अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, आई एम सना फ्रॉम लोधरा। आज हम लेसन नंबर 2 देखते हैं, आवर विलेज फॉर 7th ग्रेड। सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। वंस अंजम्स फादर वाज वेरी टायर्ड ऑफ हिज ऑफिस वर्क। एक दफ़ा जो अंजम्स के वालिद थे वो अपने ऑफिस के काम से बहुत ज़्यादा थक चुके थे। ही डिडंट नाउ व्हाट टू डू, वो नहीं जानते थे कि उनको क्या करना चाहिए। His wife suggested him to take a few days leave from his office and visit his parents in नूरपुर village. उसकी बीवी ने उसे तजवीज़ पेश की कि वो कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर अपने वालिदैन को मिलने के लिए नूरपुर गांव में चले जाएं. He would be refreshed by living in the village. तो आप वहाँ गांव में जाकर बहुत ताज़ा दम महसूस करेंगे. After a few days, कुछ दिनों बाद, he would return home quite fresh to take up his work again. तो कुछ दिन बाद आप ताज़ा दम होकर घर वापस आ जाएंगे, फिर दोबारा से अपना काम शुरू कर लेंगे. The next day, अगली ही सुबह, अंजम्स फादर reached the beautiful village. अंजम के वालिद जो थे वो एक खूबसूरत गांव में पहुंच गए. नूरपुर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कैनाल. नूरपुर जो कि नहर के किनारे पर वाक़या था. हिज पेरेंट्स वर एन्जॉयड टू सी हिम. उसके वालिदैन जो थे अंजम्स के फादर को देखकर बहुत खुश हुए. हिज अदर रिलेटिव्स आल्सो गैदर टू वेलकम हिम. और उसके दूसरे रिश्तेदार भी उन्हें खुश आमदीद करने के लिए जमा हो गए. थर्ड पैराग्राफ. अ विलेज इज़ अ पीसफुल काम एंड क्वाइट प्लेस. जो गाँव है पुरसुकून और बहुत खामोशी वाली जगह है. इन अ विलेज लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग. देयर इज़ नो नॉइस और रश ऑफ ट्रैफिक. गाँव की जो ज़िंदगी है बहुत इंस्पायर करने वाली है क्योंकि वहाँ पर किसी किस्म का कोई ट्रैफिक वगैरह का शोर नहीं है. पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ विलेज. पाकिस्तान जो है गाँव की सरज़मीन है. ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज. तकरीबन 70% जो है आबादी वो ज़्यादातर गाँव में रहती है. पॉपुलेशन ऑफ अ बिग विलेज मे गो टू 5000 और 6000. गांव की जो आबादी है वो ज़्यादातर 5000 से 6000 होती है. बट अ स्मॉल विलेज यूजली हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2000 पीपल और लेस. लेकिन छोटे गांव में आम तौर पर इनकी आबादी 2000 लोग या इससे भी कम हो सकती है. फोर्थ पैराग्राफ. द विलेज लिव इन अ सिंपल हाउसेस. गाँव के जो लोग हैं वो सादा घरों में रहते हैं. एवरी विलेज हैज़ अ मस्जिद वेयर पीपल ऑफर प्रेयर्स. हर गांव में एक मस्जिद होती है जहां पर वो अपनी नमाज अदा करते हैं. सम ऑफ स्मॉलर विलेजेस डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन कुछ ऐसे छोटे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं है. द विलेजर्स हैव ग्रीन ट्रीज इन एंड अराउंड देयर हाउसेस. गाँव में घरों के बाहर हरे भरे दरख्त होते हैं. द ट्रीज प्रोवाइड शेडी सिटिंग प्लेसेस इन दिस समर आफ्टरनून. जो कि गर्मियों की दोपहर हमें बैठने के लिए साया फराहम करते हैं. यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द विलेजर्स लिव. कि जो देहाती हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं. द विलेजर्स लीड इन अ सिंपल लाइफ. वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं. फिफ्थ पैराग्राफ. यूजुअली स्मॉल विलेज डज नॉट हैव अ हॉस्पिटल, हाई स्कूल एंड पोस्ट ऑफिस. अब जब बहुत छोटे गांव हैं वहाँ पर कोई अस्पताल, हाई स्कूल या फिर पोस्ट ऑफिस वगैरह नहीं होते. हाई स्कूल्स आर इन नियर बाई टाउन्स एंड बिगर विलेज. हाई स्कूल्स हैं वो ये जो करीबी कस्बे या फिर बड़े देहातों में होते हैं. मोस्टली पीपल लिविंग इन फॉर विलेज आर नॉट एजुकेटेड. ज़्यादातर जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो अनपढ़ होते हैं. अ टीचर ऑफ द विलेज प्राइमरी स्कूल टेक्स केयर ऑफ द पोस्टल नीड्स ऑफ द विलेजर्स. इस तरह प्राइमरी स्कूल के गाँव के उस्ताद जो हैं लोगों की ख़त किताबत और इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं. He also reads and write letters for them. वो इनके ख़त को पढ़ते और इनके लिए लिखते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, What are the postal needs of the villagers. इनकी पोस्टल नीड्स वो हैं विलेजर्स देहातियों की, वो कौन कौन सी हैं, क्या हैं. द पोस्टल नीड्स ऑफ द विलेजर्स आर टू रीड एंड राइट लेटर्स फॉर देम. मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैव ओनली 1 or 2 wells. ज़्यादातर गाँव में 1 या 2 कुएँ होते हैं. विलेज वुमेन डू द टायरसम ड्यूटी ऑफ फेचिंग वाटर फ्रॉम दीज वेल्स. अब जो गांव की औरतें हैं वो बहुत थका देने वाला काम करती हैं, जैसे कि वो कुओं से पानी निकालती हैं. दे आल्सो वर्क विद देयर मेल फैमिली मेम्बर्स इन द फील्ड्स. और वो खेतों में
मर्दों के साथ मिलकर काम करती हैं। मैन आर मोस्टली फार्मर्स, वो जो दी वर्क ऑफ सोइंग, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो उनका काम होता है कि वो बीज उगाते हैं, उनको काटते हैं। इट इज़ ऑल टुगेदर हार्ड एंड टायरसम वर्क। इस तरह वो सब मिलकर बहुत थका देने वाला काम करते हैं। व्हाट इज़ द डेली रूटीन ऑफ द विलेजर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो डेली रूटीन है देहातियों की वो क्या क्या है। जैसे मैन डू द वर्क ऑफ सोइंग, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। A village has a rural health center where patients are checked and given medicines. अब देहात में एक अदारा होता है सेहत का, जहाँ पर जो मरीज़ हैं वो अपना चेकअप करवाते हैं और इनको अद्वियात वगैरह दी जाती हैं। A village normally has small shops situated here and there. गाँव में ज़्यादातर छोटी छोटी शॉप्स होती हैं for shopping in bulk. The villagers have to go to the nearest town. अब बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए या ख़रीदारी करने के लिए जो देहाती हैं उनको किसी करीबी कस्बे में जाना पड़ता है। The village पंचायत works for the welfare of the villagers and looks after the needs of the people. जो पंचायत के लोग हैं वो गांव के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं और इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। इट हेल्प्स द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स। इस तरह वो गांव के लोगों के झगड़े वगैरह भी सॉल्व करते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन। इस तरह से वो इनके काम और इनके रहने के लाइफ स्टाइल में भी इम्प्रूवमेंट लाते हैं। व्हाट डज द पंचायत डू फॉर द विलेजर्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये पंचायत है जो गांव के लोगों के लिए क्या काम करती है। The villages पंचायत works for the welfare of the villagers and look after the needs of the people. On the whole मजमूई तौर पर the villagers are simple people. देहाती जो हैं वो बहुत सादा होते हैं। They live like a family, जो कि ख़ानदान की सूरत में मिलकर रहते हैं। They share each other joys and sorrows. वो अपना गम दुख सुख किसी दूसरे के साथ बांटते हैं। और विलेज हैव रिटेन देयर ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम। इस तरह देहातियों ने पुरानी रसूमात को बरकरार रखा हुआ है। अंजम्स फादर इंजॉयड हिज स्टे विद हिज पेरेंट्स। अब अंजम के वालिद तो थे, उन्होंने वहाँ अपने वालिद के साथ रहकर बहुत इंजॉय किया, पुरसकून पाया ख़ुद को। ही कम बैक टू हिज होम फुली रिफ़्रेश। इस तरह वो बिल्कुल रिफ़्रेश पुरसकून होने के बाद घर वापस आ गए। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट वोकैबलरी, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स ऑफ कॉलम बी। इनको मैच करना है। फर्स्ट जैसे है फोडर, इसका फूड फॉर कैटल। सेकंड होगा लोन्स, मनी गिवन टू बी रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी उधार लेना, इस तरह से किसी से पैसे ले लो और कुछ टाइम के बाद उनको वापस रिटर्न कर दो। पॉपुलेशन, इनहेबिटेशन ऑफ विलेज, टाउन, सिटी एंड कंट्री, मतलब किसी भी जगह पर आबादी वगैरह जो है वो रहते हैं किसी टाउन में, किसी शहर में या फिर किसी मुल्क में। सराउंडिंग्स, नेबरहुड ऑफ एन एरिया एंड फ्यूल, मटेरियल फॉर बर्निंग, कोई भी ऐसा मटेरियल जो जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी कॉल पाकिस्तान अ लैंड ऑफ विलेज, कि हम पाकिस्तान को गाँव की सरजमीन क्यों कहते हैं। It is called land of village because 70% of the total population lives in village, क्योंकि 70% आबादी है वो गांव में रहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूजुअली पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज, कि एक छोटे गांव में आबादी कितनी हो सकती है। 2000 और लेस दैम, 2000 या फिर इससे भी कम। व्हाट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन आवर विलेज, अब कौन कौन सी सहूलियात जो हैं हमारे गाँव में प्रोवाइड की जाती हैं, से प्राइमरी स्कूल से, पोस्ट ऑफिस से या फिर हेल्थ सेंटर। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ बेटर टू लिव इन हेल्दी इन्वायरमेंट, वी लिव इन आवर हेल्दी लाइफ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इन्वायरमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर वुड यू लाइक टू लिव एंड वाई, आप कहाँ रहना पसंद करेंगे और क्यों। आई वुड लाइक टू लिव इन अ विलेज ड्यू टू इट्स प्योर एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। हाउ डू द विलेजर्स रिटेन ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, किस तरह देहातियों ने अपनी पुरानी रसूमात को बरकरार रखा हुआ है। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड दे शेयर ईच अदर सरोज एंड जॉयज़।
Tick the correct option to fill in the blanks in each statement. First, about dash percent of our total population lives in village. 40, 50, 60, 70%. Second, the population of our village, large village is about dash thousand. 3, 5, 7 या फिर 8, तो 5000. The main occupation of villagers are farming. डी वाला ऑप्शन, विलेज वुमेन डैश, गांव की जो औरतें थी वो क्या काम करती थी. फेच वाटर, वर्क इन फैक्ट्रीज, ओनली डू हाउस होल्ड वर्क या फिर वर्क इन द फील्ड्स. ऑप्शन ए फेच वाटर. द पंचायत वर्क्स फॉर द रैश ऑफ द पीपल. हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर, हाउस कंस्ट्रक्शन, वेलफेयर. ये कुछ वर्ड्स हैं और इनके सिनोनिम्स. सबसे पहले एक्सचेंज, सिनोनिम्स चेंज, नाउन होगा. प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, वर्ब. पोल्यूशन, इम्प्योरिटी, आलूदगी है किसी चीज़ का नाम है तो नाउन. डिस्प्यूट्स, डिस्कॉर्ड, लड़ाई झगड़ा, नाउन. बल्क, टोटल, बहुत बड़ी तादाद, ये भी नाउन होगा. वेलफेयर, प्रोग्रेस, नाउन. प्रोवाइड, ऐड, मुहैया करना, ये कोई काम है, वर्ब होगा. पीसफुल, एट पीस, एडजेक्टिव है, मतलब इसकी ये ख़ासियत है. ये होगा चैप्टर नंबर 2, आवर विलेज कंप्लीट. थैंक यू.